आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं कि ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस का मतलब है कि इसमें रिडक्शन होती है और ऑक्सीडेशन होती है। रिडॉक्स का लफ्जी मतलब है कि जिसमें कुछ चीजों की रिडक्शन हो रही है, कुछ चीजों की ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अमूमन साथ साथ चलते हैं, साइड बाय साइड चलते हैं। अमूमन क्या होता है कि एक चीज रिड्यूस हो रही होती है, दूसरी चीज ऑक्सीडाइज हो रही होती है। अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है किसी चीज के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाना, ठीक है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी चीज में से हाइड्रोजन निकल जाना। तो किसी चीज में से हाइड्रोजन निकलेगी, किसी चीज के साथ जुड़ेगी, तो हम कहेंगे एक जगह पे ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरी जगह पे रिडक्शन हो रही है, दोनों साथ साथ ही हो रहे हैं, ठीक है। या किसी चीज में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, किसी चीज से ऑक्सीजन निकल के किसी चीज से ऐड होगी तो वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन वहां पे भी साथ साथ हो रही है। तो दो हिस्से हैं केमिकल रिएक्शंस के। एक को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हैं, उर्फे आम में इसको लाइट रिएक्शंस भी कह लेते हैं। दूसरे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, यानी रोशनी के बगैर भी हो सकते हैं। और गलत अंदाज में इसको हम डार्क रिएक्शंस भी कह देते हैं। डार्क रिएक्शन से लगता है कि ये अंधेरे में होने वाला रिएक्शन है, रोशनी में नहीं हो सकता, लेकिन ये ऐसा रिएक्शन है जो लाइट इंडिपेंडेंट है, यानी रोशनी हो या ना हो ये फिर भी हो सकता है। लेकिन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन सिर्फ तब होगा जब रोशनी मौजूद होगी, ठीक है। बेसिकली क्या होना है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के दौरान रोशनी जो आ रही है सूरज से उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेते हैं वक्ती तौर पर। और वो पिगमेंट्स की ये प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा था कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट में जो फोटॉन्स में एनर्जी है वो एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है। जो वक्ती तौर पर केमिकल्स बनते हैं वो सेल की रिड्यूसिंग या एसिमिलेटिंग पावर कहलाती है, कि सेल के पास ऐसे केमिकल्स आ गए जिनकी मदद से वो चीजों को रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूसिंग पावर है। और उसको कौन से वो केमिकल्स हैं? दो हैं, NADPH और ATP। ATP में वक्ती तौर पे एनर्जी स्टोर होती है, NADPH या NADPH2 इसको हम लिख देते हैं, या NADPH+H पॉजिटिव भी लिख देते हैं इसको। तो ये NADPH2 सेल की रिड्यूसिंग पावर कहलाती है कि ये चीजों को रिड्यूस कर सकती है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में दो चीजें बनती हैं, NADPH2 बनते हैं और ATP बनते हैं। अब इनमें वक्ती तौर पे एनर्जी स्टोर हो सकती है, ज्यादा मिकदार में एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती, सिर्फ थोड़ी देर के लिए एनर्जी इसमें स्टोर की जाती है और फिर इस एनर्जी को भेज दिया जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में, यानी जहां पर रोशनी की मदद के बगैर इन केमिकल्स की मदद से ग्लूकोज प्रोड्यूस किया जाएगा। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही एनर्जी आपने ट्रैप करके रख लिया है। अब यहां पर दो चीजों की जरूरत होती है, NADPH की और ATP की। NADPH2 जो है इसके पास एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके पास H पॉजिटिव होता है। ये H पॉजिटिव किसी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और ATP बनते हैं ATP इस्तेमाल होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में। इनसे केमिकल एनर्जी निकलती है। ATP आपको पता है सेल की एनर्जी करेंसी है, तो जहां पे भी आप इसको तोड़ेंगे वहां पे एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जोड़ने के लिए। चीजों को जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे NADPH2 और उनको जोड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ATP। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होंगे और शुगर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में NADPH2 और ATP बनते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में NADPH2 और ATP इस्तेमाल होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से ग्लूकोज बनती है। एनर्जी को परमानेंटली शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लिया जाता है और ये एनर्जी आप हजारों सालों तक भी वो शुगर का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा। जरूरत पड़ने पर आप उसको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।